दोस्तों, मौनी अमावस्या का व्रत हम सभी कर सकते हैं क्योंकि इस व्रत में हमें किसी चीज का त्याग, अन्न और जल का त्याग नहीं करना है। हमें इसमें वाणी का त्याग करना है और हम खाते पीते हुए भी व्रत कर सकते हैं। व्रत करने का बिल्कुल सरल तरीका भी हम आपको बताएंगे, स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे और क्या क्या चीजें विशेष इस दिन करनी है जिससे कि हमें इस दिन का पूरा पूरा लाभ मिल सके। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो स्नान और दान यदि हम शुभ मुहूर्त में सही तरीके से कर लेते हैं तो हमारे आने वाले जीवन में खुशियां आती है, समृद्धि आती है। और अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना ना भूलें। जैसे कि हम लोग कार्तिक अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाते हैं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश, भगवान विष्णु की पूजा करते हुए। तो हर अमावस्या पर माता लक्ष्मी पूजा करना चाहिए। अपने मुख्य दरवाजे पर दीप दान करना चाहिए। एक थाली भोजन का दान पितरों के निमित्त करना चाहिए। जैसे कि हमारे भाग्य को बदलने वाले ये जो तिथियां होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बार बार हम आपको इसीलिए रिपीट करते हैं कि बाय द वे आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसमें आपको जानकारी मिल जाए। महीने में एक अमावस्या, महीने में एक पूर्णिमा और एक संक्रांति, ये कुछ ऐसे विशेष तिथियां और पर्व हैं जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे भाग्य को बदल देती हैं। तो इसलिए पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से जो भी है, बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि इतना करेंगे, इतना करेंगे, कितना भी करेंगे। आप करें, कर्मों पर विश्वास करें और देखें आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आता है। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं कि माघ महीने की जो ये अमावस्या तिथि है इसकी शुरुआत कब होगी और स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 17 जनवरी की रात्रि में 12:05 से हमें अमावस्या मिल रही है। अब 12:05 है तो कहीं कहीं इसे 18 जनवरी के नाम से भी गूगल आदि पे आपको मिल सकता है। तो 18 जनवरी को सुबह सवेरे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरा हमको अमावस्या मिल रही है और 18 जनवरी को ही रात्रि में देर रात्रि 1:21 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो 18 जनवरी को पूरा दिन और आधी रात तक हमें अमावस्या मिल रहा है। इसी दिन हम अमावस्या का मान्य करते हुए माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, इसमें स्नान और दान करेंगे। स्नान करने का शुभ समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त का है। तो 5:20 से लेकर 6:20-15 तक आप स्नान पवित्र नदियों में करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो अपने स्नान वाले जल में काले तिल जरूर डाल लीजिएगा। दोस्तों, काला तिल का महत्व तो पूरे माघ में रहता है। तो हम स्नान वाले जल में भी काला तिल डालेंगे। काले तिल डालकर 1 लोटा जल भगवान सूर्य को देंगे। इसमें काला तिल आप मिला लीजिएगा थोड़ा सा। और फिर काले तिल का अक्षत शनिदेव को हम यदि पूजा कर रहे हैं, जैसे कि अमावस्या तिथि पर शनिदेव के मंदिर भी जाते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे भी शनिदेव के नाम से हम दीप दान करते हैं, तो उस दीपक में भी आपको काले तिल जरूर डाल लेना है। दोस्तों, आप में से बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि जब हम शनिदेव के मंदिर जाएं तो गोल बाती लगाएं या लंबी बाती लगाएं। तो आप लंबी बाती ही लगाएं। जैसे कि लंबी बाती माता लक्ष्मी के लिए मानी जाती है, लेकिन आप लंबी बाती, गोल बाती दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन लंबी बाती ज्यादा आपके लिए अच्छी होगी। और तिल के तेल या फिर सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे या फिर समी वृक्ष के नीचे आप लगा सकते हैं। परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। किसी भी जगह दीपदान आदि करते हैं तो परिक्रमा अवश्य करें। अब देखिए, जब हम अमावस्या तिथि पर एक थाली भोजन का दान करते हैं, अब थाली भोजन में अमावस्या है, माघ का महीना है, तो आप खिचड़ी भी रख सकते हैं। उसमें आप चावल दाल मिक्स करके मौसमी फल, सब्जी, मिठाई सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज, फल, आप कहीं सफर में हैं उसका भी दान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन काले तिल दान करना ना भूलें। हर वीडियो में हम आपको रिपीट करते जा रहे हैं। जितनी भी वीडियो हमारी माघ महीने की आ रही है उसमें हम काले तिल पर जरूर आपको बताते हैं एक बार कि आप करें और इसका प्रभाव देखें। और दोस्तों, हर अमावस्या पर अपने घर की डीप क्लीनिंग जरूर किया करें। अपने घर के जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं, आपके टूटे फूटे कबाड़ हैं, उसे जरूर हटा दिया करें।
क्योंकि देखिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो माता लक्ष्मी को सफाई बहुत ही प्रिय है, माता लक्ष्मी को व्यवस्थित चीजें बहुत प्रिय है। तो इसी बहाने घर की सफाई भी हो जाती है, हमारी चीजें भी व्यवस्थित हो जाती हैं। और आप ये गलती भी ना करें, बहुत सारे लोग सफाई करके छत पे रख देते हैं अपने कबाड़ को, अपनी टूटी फूटी चीजों को फिर कभी जरूरत आ सकती है। ऐसी गलती ना करें। यदि टूटे फूटे फर्नीचर है, लकड़ियां हैं या और भी कोई कबाड़ है, लकड़ियां तो आप रख दीजिए, लकड़ी आग जलाने के काम में किसी को दे भी सकते हैं, चौराहे चौराहे पे जलती रहती, वहां भी आप लकड़ियों का दान कर सकते हैं। देखिए मौसम के अनुसार भी दान किया जाता है। जैसे हर बार आप एक थाली भोजन का दान कर रहे हैं और भी चीजें खाने पीने की कर रहे हैं, तो खाने पीने के अलावा सर्दियों के मौसम में मोटे वस्त्र यानी कि जो आपको गर्माहट प्रदान करते हैं, चाहे स्वेटर हो, चाहे शॉल हो, चाहे कंबल हो, इन चीजों का दान करें। लकड़ियां, अलाव जो होता है, रूम हीटर, जिस तरह की लोगों को आप दान कर रहे हैं उस तरह से समझ के आप वहां पर दान कर सकते हैं। जैसे कि सार्वजनिक स्थान पे है तो आप लकड़ी ले जाके वहां पे जलवा सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग उसकी गर्माहट ले सकें। कहीं और व्यक्तिगत आप दान कर रहे हैं तो हीटर वगैरह दान कर सकते हैं। तो इस तरह से समझकर मौसम के अनुसार हमें दान करना चाहिए। और इस दिन व्रत के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, तो देखिए इस व्रत में आपको भोजन को त्याग करने की जरूरत नहीं है। मौनी अमावस्या पर हमें वाणी का त्याग करना है। वाणी यानी हमें बोलना ही नहीं है। तो बोलने में क्या होता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम चुप रह रहे हैं और मन में चीजें चल रही हैं, हम आंखों से इशारा कर रहे हैं, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो यही मेरा मौन व्रत है। नहीं, आपका दिमाग, आप अपनी आंखें, अपनी नजरें किसी से ना मिलाएं, ये होता है मौन। सही मौन व्रत यही होता है। तो अब देखिए पूरे दिन यदि आप काम का वर्कर हैं, कहीं ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हैं, या आपका टीचिंग का काम है, कुछ भी आपका दुकान है, कुछ भी, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा कि मौन व्रत हम रख पाए। आपकी चीजें रुक जाएंगी या तो फिर आप छुट्टी लेकर बैठे। ऐसा नहीं है तो सुबह सवेरे उठें, मौन होकर स्नान करें। जब तक आपका स्नान ना हो जाए तब तक आप किसी से कोई बात ना करें। हम जो देवी देवताओं के मंत्र पढ़ते हैं वो भी हम मानसिक विधि से और मन में ही पढ़ेंगे। वाणी यानी जिह्वा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मानसिक विधि से किया गया पूजा पाठ दान हमारे लिए ज्यादा होता है। जैसे हम साधना करते हैं किसी चीज का, तो इस तरीके से हमें मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले बिल्कुल भी नहीं बोलना है, मौन रह के स्नान करना है। उसके बाद आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सबके लिए संभव नहीं है। इसमें चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे आप बीपी के पेशेंट हो, चाहे कुछ भी हो, मौन तो सभी के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये भी करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम भोजन का त्याग कर देंगे, जल का त्याग कर देंगे, नमक नहीं खाएंगे, ये सब चल जाएगा, लेकिन बिना बोले बिना बात किए कैसे आप नहीं रह पाएंगे। यदि रह लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा, अपने आप को, अपने मानसिक बल को मजबूत करने का वर्ष में एक बार ये मौनी अमावस्या जो माघ मास की आती है, ये आपके लिए हितकर होता है। और दोस्तों दान में कई बहनें पूछ रही थी कि जो हम दान का सामान निकालेंगे उस दिन हम किसी कारण से नहीं दे पाते हैं। अमावस्या तिथि है, आपने दान का चीज निकाला है, अब उस दिन आपके घर की व्यवस्था नहीं कि आप उसे कहीं देकर आए, तो क्या दूसरे दिन हम दे सकते हैं? इससे कोई दोष पाप लगेगा कि नहीं? तो देखिए मजबूरी है, स्थिति परिस्थिति इस तरह से नहीं है, तो आप दूसरे दिन भी दे सकते हैं। वैसे तो नियमता हमें जब हम दान किसी के लिए निकालते हैं, जब तक उसे हम दे नहीं आते, वो एक प्रकार का कर्ज रहता है। लेकिन अभी एकल परिवार है, चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं, इधर उधर पहुंचाना करना, तो आप मैनेज कर सकते हो, इतना बड़ा इसमें दोष नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो वो दान की सामग्री है, जो दान की थाली है, कोई भी फल मिठाई कुछ है, उसमें से गलती से भी आप इस्तेमाल या आपका बच्चा गलती से भी ना करे। कभी कभी होता है ना कि हम लोग थाली रख देते हैं टेबल पे, या कुछ भी मटर निकाला है, टमाटर निकाला है, बच्चे आते जाते उसको कभी ले लेते, खा लेते। गलती से भी हमें दान की वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा भी आपने सुनी होगी कि एक राजा थे और वो वर्ष में अपने जन्मदिन पर दान करते थे, गौदान, वस्त्रदान, भूमि दान आदि दान करते थे, और उन्होंने 108 गायों का दान किया था।
108 गाय दान किया और उसमें से एक गाय राजा जी को बहुत प्रिय भी थी और वो गाय भी राजा के साथ ही रहती थी। तो जब दान में दी गई चीजें हमें नहीं इस्तेमाल करना है, कितनी भी प्रिय चीजें हैं, तो जब पुरोहित बुलाकर उन्होंने संकल्प लेकर गौदान कर दिया तो उसमें से जो प्रिय गाय थी, जो राजा को भी प्रिय थी और गाय भी राजा को बहुत पसंद करती थी, राजा के साथ रहती थी ज्यादातर, तो वो आधे रास्ते से लौट आई और आकर राजा के जो उनका दरबार था वहीं पर बैठ गई और किसी को पता ही नहीं चला। वो 2 दिन तक वहीं शांत बैठी थी और फिर जब वो जो गाय जिसको दान किया था उसने गिना, देखा तो उसे समझ में नहीं आया। फिर राजा से बातचीत किया गया तो पता चला गाय वहीं पर आई है और इसका जो परिणाम है वो राजा को भुगतना पड़ा था। यानी कि गलती से वो अपने आप चली, राजा ने नहीं इसको बोला कि हमारे पास आओ या क्या कैसे कुछ भी है। तो ये कथाएं जो होती हैं छोटी छोटी, ये हमें मॉरल सिखाती हैं, इसका मर्म सिखाती हैं कि कैसे हमें चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। अब आपकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भी थोड़ी चीज़ें फेरबदल हम कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, मौनी अमावस्या पर आप गंगा जल का दान भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में पवित्र नदियों का जल है और आपके घर के आसपास के लोग, वृद्ध और भी जो बच्चे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उन्हें स्नान कराएं। अपने घर में पवित्र नदियों का जल स्नान वाले जल में डालकर काले तिल मिश्रित जल डाल के उन्हें स्नान करने के लिए बोले। आप आस पड़ोस में जल का दान कर सकते हैं, गंगा जल का। शुद्ध पवित्र जल सबको नहीं मिलता है। जब मैं मुंबई गई हूँ और वहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट में ऐसे ही लेबल लगा के सब लोग बेच रहे थे, जो पूजा पाठ की दुकानें थी वहाँ पे। अब ये मालूम नहीं है कि ये मिनरल वाटर दे रहे हैं कि गंगा जल ही है, क्या है। अब ये तो विश्वास पे ही हो सकता है। तो इसलिए आप हो सके तो यदि प्रयागराज से आपका घर है या प्रयागराज में स्नान करके जा रहे हैं तो गंगा जल लेकर जाएं और वहां पर आस पड़ोस के लोगों को दान भी करें। ये भी एक पुण्य का काम है। तो आपने जाना कि मौनी अमावस्या का व्रत हम कैसे करें, दान पुण्य हम कैसे करें, किन किन बातों का हम ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।